बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सलामत रखे। जनाब आज की डेट है 26 अगस्त, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा फ्राइडे के लिए 27 अगस्त के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट डे है। तो आज हम वीकली चार्ट को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। तो आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,363 के ऊपर की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 272.63 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.57%। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है नेगेटिव क्लोजिंग दी है और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट क्लोजिंग दी है। तो कोई बात नहीं, इसी का नाम मार्केट है और इसी का नाम इंडेक्स है जनाब। और आज जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 124.95 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 47,642 के पास से दी थी, और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया जनाब वो 47,759 का किया, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया जनाब आज 47,262 का किया है। तो थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो अंडर प्रेशर रही है, और इंडेक्स जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक अंडर प्रेशर ही रहा है। और आज इंडेक्स ने जो अपने वॉल्यूम जनरेट किए हैं जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीकली एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो बनते हैं जनाब 130.15 मिलियन। उसके जो है वॉल्यूम बनते हैं एवरेज, उसके एवरेज वॉल्यूम से थोड़े से बिलो है, तकरीबन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन 6 to 7% का डिफरेंस है। जो आज वॉल्यूम लगे हैं वो वीकली एवरेज वॉल्यूम से इतना बड़ा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर कि 3 डेज़ के जो वॉल्यूम है तकरीबन मैनेज हो रहे हैं, और कोई इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है डे टू डे के हिसाब से। जनाब आप चेक करते हैं कंपनीज की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 73 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 6 रही हैं। जो टॉप पॉइंट डिक्लाइनर रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं जनाब। आपके सामने है जो नंबर 1 पे आ रहा है जनाब डिक्लाइनर के अंदर, वो लकी सीमेंट आ रहा है, जिसने -75.17 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे आता है TRG पाकिस्तान, जिसने 25.67 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे DGKC आता है, जिसने -17.60 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे आता है जनाब HBL, जिसने 15.90 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। और उसके बाद नंबर आता है जनाब फिफ्थ नंबर पे PSO, जिसने -14.18 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात की जाए तो नंबर 1 पे सीस आता है, जिसने 79.30 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे PSEL है, जिसने 34.86 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद MCB है, जिसने 13.19 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे BHL है, जिसने 8.17 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे FABL है, जिसने 7.51 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अब देखते हैं जनाब आज कौन कौन से वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स रहे हैं, उनको देख लेते हैं। तो जनाब आज के जो वॉल्यूम लीडर्स स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो आ रहा है जनाब वो हेस्कोल आ रहा है, जिससे 7.92 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 6.59% ये हायर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब WGL, जिसने 42 रुपीज़ पॉइंट 34 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और 7.39% ये हायर रहा है। थर्ड नंबर पे आता है जनाब कोसम, जिसने 5 रुपीज़ पॉइंट 72 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 5.93% ये हायर रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है जनाब TPLP, जिसने 47 रुपीज़ 87 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये हायर रहा है जनाब 6.43%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब WTL, जिसने 3 रुपीज़ 27 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और ये माइनस रहा है जनाब 1.51%। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक। अब देख लेते हैं कि आज कौन कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, उसको भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब आज जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उनमें नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है वो नेशनल बैंक NBP आ रहा है। इसकी EPS जो आई है जनाब 4 रुपीज़ 35 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह राइट वगैरह नील है। और उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है जनाब GTR का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 4 रुपीज़ 70 पैसा आई है पर शेयर, और डिविडेंड वगैरह नील है। और उसके बाद जो आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जनाब वो हुआ है DLL का। इसकी जो EPS आई है 2 रुपीज़ 75 पैसा आई है, और बोनस वगैरह नील है। और उसके बाद जनाब जो आज रिज़ल्ट हुआ है
टी ए टी एम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसकी जो EPS आई जनाब 47 रुपीज़ 50 पैसा है ये पर शेयर, और डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। उसके बाद जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ जनाब वो AGP का हुआ है, तो इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 39 पैसा पर शेयर आई है, और डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। और उसके बाद जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ जनाब वो मारी पेट्रोलियम का हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी EPS जो आई जनाब 235 रुपीज़ 71 पैसा आई है, और जो इसने डिविडेंड दिया है वो 75 रुपीज़ दिया है। उसके बाद जनाब जो रिज़ल्ट आ रहा है वो AICL है। इसकी जो EPS आई है 2 रुपीज़ आई है, और जो डिविडेंड दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा दिया है। उसके बाद जो आज मीटिंग हुई है जनाब, जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है AGIL का, तो इसकी जो EPS आई है 22 रुपीज़ 62 पैसा आई है, और जो डिविडेंड दिया है वो 6 रुपीज़ का दिया है। और उसके बाद जो जनाब मीटिंग आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो JSCL का हुआ है, तो इसकी जो EPS है वो 14 पैसा, जस्ट 14 पैसा इसकी EPS आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद आपके सामने है जनाब CHNI। इसकी जो EPS आई है वो 30 पैसा आई है जस्ट। और इसके बाद जनाब सामने आ रहा है वो आ रहा है FABL का जो रिज़ल्ट आया है 1 रुपीज़ 26 पैसा EPS आई है, और डिविडेंड भी अनाउंस दिया है 50 पैसा का उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद जनाब जो आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो पैकेजेस का हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 रुपीज़ 7 पैसा का EPS आया है, और जो डिविडेंड बोनस वगैरह है वो नील है। और इसके बाद जनाब जो आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा है वो ATBA का आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो EPS आई है वो 36 रुपीज़ 78 पैसा आई है, डिविडेंड भी दिया है 4 रुपीज़ का, और जो बोनस शेयर दिए हैं वो 15% दिए हैं। इसके बाद जो सामने आ रहा है रिज़ल्ट हमारे पास जनाब वो HICL का आ रहा है। इसकी जो EPS आई है वो जस्ट 16 पैसा आई है। उसके बाद जो सामने आ रहा है जनाब वो शेल वालों का आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेल की जो EPS आई है 1 रुपीज़ 4 पैसा आई है, और डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। इसके बाद सामने आ रहा है जनाब SPWL। इसकी जो EPS आई है जस्ट 84 पैसा आई है, और बोनस वगैरह राइट वगैरह नील है। इसके बाद जनाब AGIC। इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 46 पैसा आई है, और डिविडेंड वगैरह नील दिया है। इसके बाद जनाब जो रिज़ल्ट आया वो CHCC का आया है, और इसने जो आज EPS आई है 16 रुपीज़ 50 पैसा की आई है, और जो डिविडेंड दिया है वो 1 रुपीज़ 25 पैसा का दिया है। उसके बाद जनाब SAPL। इसकी जो EPS आई है वो 20 रुपीज़ 54 पैसा की आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद जनाब पेल वालों का रिज़ल्ट आया है, तो इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 47 पैसा की आई है, और डिविडेंड बोनस वगैरह नील है। इसके बाद जनाब पिकेट की जो EPS आई है जनाब 7 रुपीज़ 10 पैसा पर शेयर आई है, और जो डिविडेंड दिया है 2 रुपीज़ का दिया है, बोनस राइट वगैरह नील है। इसके बाद जनाब सीस का नंबर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS आई है 6 रुपीज़ की आई है, और डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब DAWH का नंबर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है वो 5 रुपीज़ 12 पैसा आई है, और जो डिविडेंड दिया है वो 3 रुपीज़ का दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब IHL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS है वो 42 पैसा आई है, और जो डिविडेंड है वो 2 रुपीज़ का है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब SGF का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 0.3 पैसा आई है। और उसके बाद नंबर आता है जनाब, तो ये लास्ट रिज़ल्ट था। तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स, और कल जो अनाउंस होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखते हैं कि आज कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है, मेजर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। जनाब आज की जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है 26 अगस्त की, वो आपके सामने फर्स्ट BNL की है। इसका जो ट्रेंड है वो सोल्ड के ऊपर है, और आज जो ट्रांजैक्शन हुई है वो देखते हैं कि मेजर है या माइनर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वो मेजर ट्रांजैक्शन हुई है 46,98,926 शेयर्स की इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, और जिस रेट के ऊपर हुई है वो 0.3 पैसा 3 पैसा के ऊपर इसकी ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे पास सामने आ रहा है जनाब वो आ रहा है HUSI हुसी। तो इसकी जो पोजीशन है इसके अंदर कॉर्पोरेट बाइंग के ऊपर है, और इसके अंदर जो आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसके अंदर ट्रांजैक्शन की है।
तो इसके अंदर आज बाइंग हुई है जनाब, तो लिमिटेड शेयर की हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है 5840 की। उसके बाद जनाब नंबर आता है PACL का, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं ट्रांजेक्शन मेजर हुई है या माइनर हुई है, तो आज बाइंग हुई है लेकिन माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब TGL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26 अगस्त को इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। आप देखते हैं कि माइनर ट्रांजेक्शन है या मेजर ट्रांजेक्शन है। जनाब न्यूट्रल ट्रांजेक्शन है, 39,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट का इसके अंदर जो ट्रेंड है कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है। उसके बाद हम बताएं जनाब AHL का, तो ये ट्रांजेक्शन कल हुई है 25 डेट को, तो इसको यहीं एंड करते हैं। तो ये थी आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन जो आपके साथ शेयर की हैं। अब अज़ान मगरिब का टाइम हो रहा है तो ब्रेक देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। जनाब आपके सामने 26 अगस्त का FIPI LIPI डेटा मौजूद है आज का। बहुत दिनों बाद आज मेरे को अवेलेबल हुआ है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और टाइमली हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन आ रही है जनाब, वो आ रही है सेलिंग के ऊपर 0.65 मिलियन की US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद जनाब लोकल डेटा की बात करें तो आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे जो आते हैं जनाब वो आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन आ रही है जनाब वो सेलिंग के ऊपर आ रही है 0.64 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कंपनीज़, तो कंपनी से जनाब 0.65 मिलियन की बाइंग की हुई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं बैंक्स, तो जनाब बैंक्स की पोजीशन बाइंग के ऊपर है 1.49 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद आता है जनाब हमारे पास पोजीशन बनती है म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड की आज बाइंग पोजीशन है 0.92 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट हैं तो उनकी भी आज बाइंग आ रही है 0.01 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। उसके बाद ब्रोकर हजरात हैं तो उन्होंने 0.22 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात की जाए तो जनाब नेट सेलिंग के ऊपर हैं 1.80 मिलियंस की उन्होंने सेलिंग की हुई है। अच्छा, अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जनाब आपके सामने नंबर पे आता है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल भी सेलिंग के ऊपर है, कंपनीज़ बाइंग के ऊपर हैं और म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर है और जनाब इंश्योरेंस और ब्रोकर्स भी इसके अंदर बाइंग के ऊपर हैं। अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ने अच्छी खासी बाइंग की हुई है 1.17 मिलियन की आज ने बाइंग की है। और उसके बाद बैंक्स ने भी सीमेंट के अंदर बाइंग की हुई है 1.26 मिलियन की। और उसके बाद जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंश्योरेंस ने इसके अंदर 0.72 मिलियंस की सेलिंग की हुई है। बाकी इसके अलावा कोई इतनी अच्छी क्वांटिटी सीमेंट के अंदर सेलिंग की नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है सीमेंट के अंदर बाइंग पोजीशन बन रही है, ये आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। FIPI LIPI डेटा जो इंडिकेट कर रहा है वो बाइंग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जनाब अगर मैं बात करूँ बैंक्स की, तो बैंक्स के अंदर जो आपकी पोजीशन बन रही है जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल भी सेलिंग के ऊपर हैं। और उसके बाद जनाब म्यूचुअल फंड्स के अंदर बाइंग के ऊपर हैं। और इसके अलावा कोई इतनी बड़ी बाइंग इसकी नज़र नहीं आ रही है, माइनर बाइंग हो रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब फूड सेक्टर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड सेक्टर के अंदर भी कोई इतनी बड़ी बाइंग नज़र नहीं आ रही, ना इतनी बड़ी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद आता है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर भी कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का नंबर आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर भी कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद नंबर आता है टेक्सटाइल सेक्टर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद हम आता है जनाब पावर सेक्टर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर भी कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी जनाब कोई इतनी बड़ी मुझे ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है। एक माइनर सी बाइंग है 0.61 मिलियन की जो म्यूचुअल फंड ने की हुई है इस, और 0.95 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। इसके अलावा कोई इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करूं तो नोटिस करने की बात सिर्फ और सिर्फ FIPI LIPI डेटा के अंदर जो आज पोजीशन है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स और इसके अलावा बैंकिंग कॉर्पोरेट ने अच्छी खासी बाइंग की हुई है। तो मेरे हिसाब से आज सीमेंट के अंदर बाइंग हुई है और सीमेंट ने तो आलमोस्ट बॉटम भी लिया है, खास करके लकी सीमेंट और DGKC और MLCF ने अपनी अच्छी सपोर्ट के पास शॉर्ट टर्म की जो बॉटम है वहाँ पर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब ये था FIPI LIPI डेटा। अब आपके साथ ओपन इंटरेस्ट को भी शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 अगस्त का आज का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने 3 मंथ का कर दिया है, तो ये आपके सामने अगस्त है, उसके बाद सितंबर है, उसके बाद थर्ड नंबर आता है अक्टूबर का।
तो सितंबर का मंथ का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और रोल ओवर वीक है। कल इंशाल्लाह जो है लास्ट डे होगा अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का और लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे सितंबर के अंदर और ये एडजस्टमेंट चलती रहेगी मंडे टू ट्यूसडे नेक्स्ट वीक तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो पोजीशन बन रही है नेट आज की 26 अगस्त की बात कर रहे हैं। अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो आज की पोजीशन बन रही है वो बन रही है जनाब -11.3%। -11.3% जो है इसकी पोजीशन माइनस रही है। ज़ाहिर सी बात है लोगों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है अगस्त टू सितंबर, तो इसके अंदर माइनस आई है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं जनाब सितंबर के फ्यूचर को, क्योंकि अब सितंबर का फ्यूचर स्टार्ट हो चुका है और कल लास्ट डे है, तो लोग धड़ाधड़ अपनी जो पोजीशन है वो शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर का जो सितंबर का जो फ्यूचर है वो 19.1% डे बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है और आपके सामने है कि प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है ये फ्यूचर की जो पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और शॉर्ट पोजीशन को वो इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपको नज़र आ रहा होगा रेशियो ओपन इंटरेस्ट का वो नज़र आ रहा है मुझे जनाब 35.2% नज़र आ रहा है जनाब बाइको को मैंने फॉलो नहीं किया कि उसका प्राइस इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई है, लेकिन बाइको का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद जनाब नंबर आ रहा है DGKC का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33.4% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और DGKC की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है DGKC के अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है जनाब ANL 22.8% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और इसकी जो प्राइस है जनाब वो भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। मे बी कल शॉर्ट कवरिंग हो जाए। अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाती है सीमेंट के अंदर, जैसा कि FIBLIPI डेटा इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग हुई है, अगर शॉर्ट कवरिंग भी हुई तो इंशाल्लाह इंडेक्स अगेन जो है वो पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। तो जनाब ओपन इंटरेस्ट इस बात को इंडिकेट कर रहा है 19.1% इंक्रीज़ हुआ है। इसके साथ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशन जो है लोगों ने ली हुई है और मार्केट मज़ीद जो है अंडर प्रेशर रह सकती है कल, ये ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट और FIBLIPI डेटा। अब चलते हैं हम हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है, चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने जो है इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है। तो जनाब इंडेक्स को डिस्कस करने से पहले आपके लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर कर दूं कि आज यूट्यूब के ऊपर एक भाई थे जिनका नाम था जनाब मलिक अज़हर साहब। इन्होंने बड़ी नेगेटिव कमेंट्स की और उनके कमेंट्स थे कि शाहजी मुसल्ले पे बैठ जाओ, दुआ करें कि इंडेक्स को उठ जाए, और भाई क्यों लोगों को नुकसान करवा रहे हो। इस तरीके के उनके उल्टे सीधे कमेंट्स थे मेरे लिए, जो मैंने स्पैम कर दिए। लेकिन भाई मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूं कि मैं यहाँ पर क्लियर कह चुका हूँ कि मार्केट के अंदर जो भी बात हो रही होती है, इंडेक्स के ऊपर हम जो भी फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वो जस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इंडेक्स के अंदर, मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई भी चीज़ श्योरिटी नहीं होती है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार अगेन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हम एनालिसिस जो भी बात कह रहे होते हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ये जस्ट पास्ट के डेटा को देख के, पास्ट की मूवमेंट को देख के, उसको प्रेजेंट की मूव से मैच करके, टेली करके फ्यूचर की प्रोडक्शन की जाती है, फ्यूचर की फोरकास्ट की जाती है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और फजूल के जो आप कमेंट्स करते हैं इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो 2 मिनट लगेंगे, मैं पब्लिक कमेंट्स को ऑफ़ कर दूंगा, लेकिन वो सारे लोग परेशान हो जाएंगे जिनको मैं गाइड करता हूँ, जिनको मैं बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी सिंगल पेनी चार्जेस के उनके एनालिसिस करके देता हूँ। जो आप 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो देखते हैं भाईजान, इसको बनाने के लिए मुझे तकरीबन 20 मिनट की अगर वीडियो बनाऊँ तो कम से कम 2 आवर्स मेरे लगते हैं। 2 आवर्स की मेहनत होती है बनाने से लेके अपलोड करने तक के लिए। तो आप इसको ईजी मत लिया करें भाईजान, और ये फ्री ऑफ कास्ट सर्विस मैं आपको दे रहा होता हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप देख लें, जो लोग मुझे सालों से जानते हैं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं मैं व्हाट्सअप ग्रुप चला रहा हूँ। कोई एक बंदा ला के दिखा दें जो ये कह दे कि उसने शाहजी को एक सिंगल पेनी भी शाहजी को पेड की हो। मैंने विदाउट एनी इंटरेस्ट आप लोगों से, ना किसी इंटरेस्ट के बगैर, किसी चार्जेस के बगैर आप लोगों को गाइड करता हूँ। अगर आप भाई पूछते हैं कि भाई किसी स्टॉक एनालिसिस कर दें तो मैं फ़ौरन कर देता हूँ, लेकिन आप उसके ऊपर अब नेगेटिव कमेंट करोगे, अप्रिशिएट करने के बजाय नेगेटिव कमेंट्स करोगे, तो इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं पब्लिक कमेंट्स को ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है ना। लेकिन फिर जो बेचारे लोग जो मुझसे पूछते हैं, जिनको मैंने गाइड कर देता हूँ, उनका नुकसान होगा।
और उनके नुकसान के ज़िम्मेदार आप लोग होगे, आप जैसे लोग होगे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और हर 15 दिन बाद आके, हर महीने बाद आके कोई ना कोई इस तरह की बातें करता है। तो ख्याल करें, एहतियात करें। इस तरीके की फ़जूल बातें करने का कोई मकसद नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप किसी के एजेंट भी हैं या किसी के ब्रोकर के एजेंट हैं तो इस तरह की फ़जूल कमेंट बिल्कुल नहीं करें। आपने मेरी कल की वीडियो को टारगेट किया कि भाई शाहजी, आपने कहा था कि कल मार्केट जो है 47,900 का टारगेट हिट करेगी और यहाँ क्लोजिंग देगी। मार्केट हो गई क्लोज। आपने मेरे पर डांट किया, तंज किया। तो अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने मेरी येस्टरडे की वीडियो को छोड़ के डे बिफोर येस्टरडे की वीडियो देखें। जब मार्केट ने 48,100 प्लस क्लोजिंग दी थी तो मैंने चीख कर कहा था कि मार्केट के अंदर यहाँ पर अब प्रॉफिट टेकिंग आएगी, प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, मैंने कहा था। तो आपने उसको तो अप्रिशिएट ही नहीं किया। लेकिन आपने जब मेरी कल की जो एक्सपेक्टेशन थे वो अगेंस्ट गई, ऐसा होता है। और मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से चलती है। मैं मार्केट मूवर्स थोड़ी हूँ, या कोई भी एनालिसिस होता है वो मार्केट मूवर्स नहीं होता है। वो तो जस्ट आपको चार्ट पे जो पोजीशन बन रही है वो शो कर रहा होता है। अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर कोई बात शो कर रहा हूँ कि भाई चार्ट पे ये बता रहा है, चार्ट ये बता रहा है, तो वो जस्टिफाई कर रहा हूँ आपके सामने। कोई चोरी छुप के तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जो बात हो रही है चार्ट पर नज़र आ रही है वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वही क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करने से बाज रहें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के कमेंट करके किसी को बेफजूल के अंदर आप पिन नहीं करें। इससे कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों का नुकसान होगा बेचारों का, जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिन लोगों को मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुंच रहा है। नुकसान उन लोगों का होगा, बाकी मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जनाब। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के चार्ट से। आपके सामने मार्केट का चार्ट ओपन है, डेली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है जनाब 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव पैटर्न है। और आज इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट थी कल की, जहाँ जिसको इंडेक्स ने ऑनर दिया था, यहाँ पर 47,600 के अराउंड थी, 47,600 के अराउंड सपोर्ट थी, इसको ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है। आज इंडेक्स ने अपनी जो फर्स्ट सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक किया है, और इंडेक्स ने अपनी जो इसके पास सेकंड माइनर सपोर्ट थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया है। ठीक है ना। 47,500 के राउंड थी, 47,500 के राउंड इंडेक्स के पास जो थी वो थोड़ी सी माइनर सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे जाके इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब अब जो इंडेक्स की जो पोजीशन बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, इंडेक्स ने अपनी शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट ने वो उनको ब्रेक किए हैं, और जो पैटर्न बन रहा है वो भी नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। जो बात है सामने है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, जो आ रहा है नज़र वही बता रहा हूँ भाईजान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इंडेक्स के पास जो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो नियरली सपोर्ट नज़र आ रही है। पहले यहाँ देखेंगे, बैक पे जाके हम तो चार्ट को जूम आउट कर देते हैं ताकि बैक पे आके हम सपोर्ट को देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अच्छा, आप सपोर्ट को नहीं समझते होंगे, बहुत से लोग सपोर्ट को नहीं समझते हैं, सपोर्ट की मैकेनिज़्म को, सपोर्ट की थ्योरी को नहीं समझते हैं। जिन लोगों को सपोर्ट समझ में नहीं आ रही थी वो उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। तो भाईजान पहले सपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपनी सपोर्ट है, जो यहाँ पर सपोर्ट बनती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर 47,300 की इंडेक्स के पास सपोर्ट है, उसको इंडेक्स ने अभी तक ऑनर दिया है और उसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं की है। 47,278 से लेके 300, 47,278 से लेके 47,300 की इंडेक्स के पास ये अच्छी सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर इंडेक्स ने ब्रेक किया तो फिर मैं कहूँगा कि इंडेक्स के अंदर मसला है और इंडेक्स जो है इन ट्रबल है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक इंडेक्स ने इस सपोर्ट को भी ऑनर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इंडेक्स इस सपोर्ट को ब्रेक करता है नहीं करता है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दी, 47,300 से नीचे दी, तो फिर इंडेक्स जो है वो बेयरिश रिवर्सल के ऊपर हो जाएगा, उसका ट्रेंड जो है वो बेयरिश रिवर्सल हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी इंडेक्स के पास 47,300 की भी सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब नियरली वो यहाँ बनती है 47,056 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है।
तो अब देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसा पोजीशन लेता है, इन सपोर्ट्स को ब्रेक करता है नहीं करता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो पोजीशन बन रही है वो नेगेटिव पोजीशन है और इंडेक्स अंडर प्रेशर लग रहा है। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है। और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो भी नेगेटिव बियर को फेवर कर रहा है। और जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के अंदर भी जनाब कोई इतना इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। वॉल्यूम मैनेज तो हो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है बाइंग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात नोट करने की ज़रूरत है जो कि मैं आपको इंडिकेट कर दूँ, जो कि मैंने नोट की है। यहाँ पर आप देखा होगा आप लोगों ने कि इंडेक्स ने अपनी जो प्रीवियस इसके पास मेजर सपोर्ट थी 46,925 की, 46,925 की जो सपोर्ट थी, इंडेक्स ने इसको ब्रेक करके उसको अपना जो लो पोस्ट किया और लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे उन्होंने हिट करवाया। और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया 47,600 या 600 के अराउंड जो है 600 या 656 के अराउंड जो है अपना लो पोस्ट किया। और लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। और उसके बाद जो उन्होंने बैरियर था 48,000 का, उसको रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करवाया। यहाँ ब्रेकआउट देके इंडेक्स ने अपना 48,100 का 47 का अपना हाई बनाया और यहाँ पे लोगों को चीट किया। और चीट करके इंडेक्स ने नीचे की तरफ जो है वो मूव कर दिया। जब लोगों की डाइवर्जेंसीज पॉजिटिव हो गई तो इंडेक्स की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव हो गई। तो ऐसा होता है, मार्केट आपके साइकोलॉजी से, आपके नफ्सियात से ज़रूर खेलती है। और मार्केट कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चलती है तो कभी आपकी एक्सपेक्टेशन के फेवर में चलती है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये मार्केट है, कोई वो चीज़ नहीं है कि आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस की वो हैसियत है कि आप एक अंधेरी गार के अंदर हैं जिसमें आपको कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस की जो पोजीशन है जस्ट लाइक जुगनू की रोशनी की तरह है, जुगनू की लाइट की तरह है। एक अंधेरी गुफा के अंदर आपको अगर जुगनू की लाइट भी दे रही है तो सोचें कितनी बड़ी नेमत है। तो टेक्निकल एनालिसिस इस चीज़ का नाम है जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस चीज़ की कदर कीजिए, इसको अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग अपना टाइम शेयर करते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। आप लोगों से कोई सिंगल पैसा भी नहीं लेता हूँ मैं, तो स्पेशली आप लोगों से कोई पेड मैं आपको कोई पेड जो है एनालिसिस नहीं हूँ। मैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। जैसे आप बोलते हैं, जो स्टॉक बोलते हैं वो शेयर कर देता हूँ, उनको एनालिसिस भी कर देता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेगेटिव कमेंट से अवॉइड कीजिए। कोई इस तरीके के कमेंट्स नहीं कीजिए कि किसी की दिल आज़ारी हो और किसी की दिल से आपके लिए कोई नेगेटिव जो है वो बात निकले। तो जनाब चेक करते हैं RSI और MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब जो RSI की पोजीशन है 47 है, RSI वीक है, RSI के अंदर भी डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो चीज़ नज़र आ रही है वही बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की डाइवर्जेंसीज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं, MACD जो लाइन है वो टर्न हुई है डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन अभी तक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। जब क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ मैं कैसे कह दूँ कि नेगेटिव हो गई है? अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता ना भाईजान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब डाइवर्जेंसीज नेगेटिव हो रही हैं लेकिन अभी तक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, इसका मतलब है अभी तक 50-50 पोजीशन है और अभी तक बुल के पास चांस है कि इंडेक्स को ऊपर ले जाए। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है अभी मेरे हिसाब से ऑल ओवर वीक है और आपको अब तो यहाँ पे केयर करनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि और देखिएगा कि इंडेक्स अगर आवरली बेस के ऊपर 47,300 से ऊपर चल रहा है और उसको मैनेज कर रहा है तो समझ जाइएगा। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट लग रहा है तो कोशिश तो समझ जाइएगा कि पॉजिटिव जो इंडेक्स जो है मूव करेगा। लेकिन अगर इंडेक्स 47,300 से बिलो ट्रेड करे आवरली बेस के ऊपर और वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट नज़र नहीं आए तो आप इस बात को इंडिकेट कीजिएगा कि मार्केट के अंदर जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और मेरा काम सिर्फ आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, मेरा काम आप लोगों को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको कुछ ना कुछ मालूमात मिले और वो अपनी जो उनकी ट्रेडिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। बाकी मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी ब्रोकर का एजेंट हूँ, ना मेरा कोई अपना मफाद है कि मैं आप लोगों को मिसगाइड करूँगा। जिस तरह भाई ने कमेंट्स किया कि मैं लोगों को नुकसान करवा रहा हूँ, तो भाई मुझे किसी का नुकसान करवा के क्या मिलना है? जब मुझे किसी का नुकसान करवा के कुछ मिलना हो तो मैं करवाऊँ। जब मुझे कुछ नुकसान करवा के कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं किसी का नुकसान क्यों करवाऊँगा भाई?
ठीक है जनाब, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जो स्टॉक कहे हैं मुझे याद है। एक भाई ने कहा है NML, एक भाई ने कहा है TPL और कहा है इमेज, और एक दो स्टॉक और थे। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर रात तक उसका थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस बना के आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि WTL के बारे में एक बहन ने कहा है तो उन स्टॉक्स को आपके साथ शेयर कर दूं और उनकी एनालिसिस शेयर कर दूं, या आपको कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। कोशिश करूंगा अगर टाइम नहीं मिला तो कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इनकी ये पोजीशन है। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।